एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस के डिफिनेशन और ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस के बीच में डिफरेंस और न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम्स को देखा था। ठीक है, तो और इस वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे। तो चलिए हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? तो एक ऐसा सिस्टम, मतलब एक हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो उन सारे ऑर्गन्स में कुछ ऑर्गन्स मिल करके जब एक ही फंक्शन यानी कि डाइजेशन को कर रहे होते हैं, ठीक है, डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो हो वो दो चीज़ों से मेनली मिल करके बना होता है, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और दूसरा है एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल का लंबाई जो होता है वो 32 फीट होता है, यानी कि 9 से 10 मीटर तक होता है। ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है? तो पूरा होल पाथवे जिसमें हमारा फूड जो है वो ट्रेवल करता है, यानी कि अगर हम बोले तो माउथ से लेकर के एनस तक, माउथ से लेकर के एनस तक का जो पूरा पाथवे होता है, मतलब एनस और माउथ से लेकर के एनस तक का जो पूरा पाथवे होता है, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है? एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होता है? तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में जैसे एलिमेंट्री कैनाल में पूरा जो है वो फूड ट्रेवल करेगा, ठीक है, तो जब फूड ट्रेवल कर रहा होता है तो उस बीच में ये बहुत सारे ग्लैंड्स से होते हुए गुजरता है, जो अपना डाइजेस्टिव जूस जो है वो सेक्रेट करता है, जिसकी वजह से इसे और हेल्प मिलती है डाइजेशन में। ठीक है, तो इसे भी हम वन बाय वन देखते जाएंगे। जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हमें देखना है सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज, इंटेस्टियल ग्लैंड, ये तो ठीक है, ये सारा ग्लैंड जो है वो हेल्प करता है डाइजेशन में। ठीक है, तो दो चीज़ों से मिलकर के हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे माउथ से। ठीक है, तो माउथ जो है, ठीक है, जो डाइजेशन है, ठीक है, वो सबसे पहले शुरुआत होता है हमारे माउथ से। ठीक है, द फूड इज क्या है? इंजेस्टेड थ्रू माउथ। फूड जो है वो माउथ के थ्रू ही अंदर लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे दांत का क्या रोल होता है? ठीक है, तो दांत का रोल होता है कि वो बस ब्रेक डाउन करता है, फूड को क्रश कर देता है स्मॉल पीसेज में। ठीक है, ये दांत जो है हमारे डाइजेशन का हिस्सा नहीं होता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। ठीक है, और इट हैज़ 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, इसमें जो है वो हमारे माउथ में 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। ठीक है, एक पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा है सबमंडिबुलर ग्लैंड और तीसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, 3 पेयर होते हैं, 3 हमारे लेफ्ट साइड और 3 राइट साइड में होते हैं। ठीक है, जिसमें पैरोटिड ग्लैंड जो होता है वो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। जो पैरोटिड ग्लैंड है, ये पैरोटिड ग्लैंड सांप में जहर उगलने का काम करता है। ठीक है, अगला हमारा पैरोटिड ग्लैंड इज द बिगर ग्लैंड इन माउथ। ठीक है, हमारे माउथ में सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। हम लोग जो है पर डे लगभग 1.5 से 2 लीटर जो है स्लाइवा पर डे प्रोड्यूस कर पाते हैं। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सेक्रेट करता है स्लाइवा विच कंटेन एंजाइम। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड में क्या प्रेजेंट होता है? एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, जैसे लाइसोजाइम हो गया, ठीक है, उसके अलावा टाइलिन और डायस्टेज हो गया। लाइसोजाइम के अलावा इसमें और क्या प्रेजेंट होता है? टाइलिन और डायस्टेज। तो लाइसोजाइम का क्या काम होता है? लाइसोजाइम जो खाने के थ्रू जो जर्म्स वगैरह जो मौजूद होते हैं खाने में, उसे मारने का काम करता है लाइसोजाइम। ठीक है, उसके अलावा टाइलिन और डायस्टेज का क्या काम होता है? तो हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें हमारा क्या होता है? उसमें हमारा स्टार्च मौजूद होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। ठीक है, उसको शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन? तो टाइलिन और डायस्टेज। ये टाइलिन और जो डायस्टेज है ये किस में कन्वर्ट, ये क्या करता है? ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो अगला है हमारा इसमें म्यूकस। माउथ में और इस स्लाइवा में क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकस, जो खाने को स्टिकी बना देता है, चिपचिपा बना देता है, जिसकी वजह से जो खाना है वो ओसोफेगस में आसानी से ट्रेवल कर पाता है। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि जब हम जल्दबाजी में होते हैं तो खाने को बिना अच्छे से चबाए हम क्या करते हैं? उसको निगल लेते हैं, जिसकी वजह से वो अटक जाता है और तब हमें पानी पी करके उसे अंदर भेजने का जरूरत पड़ता है। ठीक है,
तो डाइजेशन ये कौन सा प्रोसेस है, अगर पूछ दिया जाए कि डाइजेशन कैसा प्रोसेस है, तो ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें केमिकल प्रोसेस के साथ साथ फिजिकल प्रोसेस यानी कि तोड़ फोड़ भी हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजियोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो माउथ में हम लोगों ने देख लिया, माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड होता है, 3 स्लाइवरी ग्लैंड होता है, जिसमें हम लोग पर डे जो है 1.5 से 2 लीटर तक स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, लाइसोजाइम एंजाइम जर्म्स को मारता है, टाइलिन डाइस्टेज स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, म्यूकस फूड को स्टिकी बनाता है, और ये जो डाइजेशन है वो कैसा प्रोसेस होता है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, मतलब माउथ में जो डाइजेशन हो रहा है उसे वो कैसा प्रोसेस है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एसोफेगस की ओर। तो एसोफेगस का दूसरा नाम होता है फूड पाइप। ठीक है, इसमें कोई डाइजेशन हो नहीं रहा होता है, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर तक होती है। ये जो एसोफेगस है, ठीक है, इसका जो लंबाई है ये लगभग कितना होता है, 25 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, इसमें जो है एक अलग टाइप का मूवमेंट देखा जाता है जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हैं, मतलब रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है इसमें। ठीक है, अब ये कैसे होता है, जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो वो अचानक से स्टमक में नहीं जाता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एसोफेगस है, और ये एसोफेगस जा करके स्टमक से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो जैसे यदि हम खाना खाते हैं तो क्या ये अचानक से पेट में आता है, नहीं, ये जो फूड है वो धीरे धीरे करके नीचे उतरता है। ठीक है, तो ये इसी धीरे धीरे नीचे उतरने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होता है, तो डायग्राम में देखिए क्या हो रहा है, जहाँ जहाँ फूड जा रहा होता है उसके आगे का रास्ता खुलता जाता है और पीछे से बंद होता जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाता है, जिसकी वजह से जो खाना है वो धीरे धीरे नीचे आता है, अचानक से नीचे गिर नहीं जाता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहाँ देखा जाता है, तो कहाँ देखा जाता है, एसोफेगस में देखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टमक। ठीक है, तो स्टमक में देखते हैं, स्टमक में प्रेजेंट होता है उसकी दीवारों पे गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि क्या छोड़ता है, गैस्ट्रिक जूस छोड़ रहा होता है। इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या मौजूद होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है, उसके अलावा एंजाइम में पेप्सिन रेनिन मौजूद होता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस क्या कंटेन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और एंजाइम में पेप्सिन और रेनिन को वो कंटेन करता है। इसके अलावा स्टमक के दीवारों स्टमक का जो दीवार होता है, ये जो दीवार दिख रहा है, ये दीवार म्यूकोसा लेयर का बना होता है। ठीक है, ये म्यूकोसा लेयर म्यूकस छोड़ता है, जैसे म्यूकस हमारा माउथ में था, वही म्यूकस हमारा पेट में इसकी दीवारों पे भी बनता है, म्यूकोसा लेयर की दीवारों से भी निकलता है, जो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बैलेंस करने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारे पेट में जो दीवार है वो जलता नहीं है, और सिर्फ इसका जो असर है, ठीक है, वो किस पे होता है, फूड पे होता है। ठीक है, अब इसमें 2 एंजाइम दिया है, पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इन सब का काम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा पास HCl। तो HCl का काम क्या होगा, HCl जो है वो एक मीडियम प्रोवाइड करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जो किसको, एंजाइम्स को वर्क करने में हेल्प करता है। जैसे पेप्सिन, ये क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, प्रोटीन जो भी हम लोग खाते हैं उसको पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। उसके अलावा रेनिन है, रेनिन क्या करेगा, ये मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है। ठीक है, ये हो गया। और म्यूकस बताया कि म्यूकस जो है वो इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है एसिड से। ठीक है, ये हो गया इसका फंक्शन। तो पेप्सिन का क्या काम होता है, ये प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और रेनिन का क्या काम होता है, ये मिल्क को कर्ड में चेंज करता है। ठीक है, और HCl का क्या काम होता है, ये एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, सो दैट जितने भी एंजाइम्स यहाँ पे हैं, जैसे पेप्सिन और रेनिन, ये इस पे वर्क कर सके फूड पे। ठीक है, अच्छे से इसको डाइजेस्ट कर सके। एक्सेस ऑफ सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड रिजल्ट्स टू एसिडिटी। ठीक है, अगर हम लोग में जो है गैस्ट्रिक जूस वो ज़्यादा सेक्रेट हो जाता है, ठीक है, तो इसी कारण को हम क्या बोलते हैं, हम लोग एसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एसिडिटी। अब जब एसिडिटी होने के 2-3 रीजन होते हैं, जैसे 2 रीजन में, जैसे खाना का नहीं खाना, मतलब पेट यदि खाली हो तो ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर आता है, जिसकी वजह से भी एसिडिटी होता है, पेट में जलन होता है, गैस बनता है। ठीक है, और यदि खाना एक्सेस खा लेते हैं उसमें भी हमारे पेट में एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, इस कंडीशन में हम लोग इनो पीते हैं। क्या पीते हैं, इनो।
इनों में क्या मौजूद होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मौजूद होता है, जिसे हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये हमें एसिडिटी से रिलीफ करता है। इसकी एसिडिटी को ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, क्योंकि ये एसिड है और ये क्या है, बेस है। तो एसिड और बेस मिल करके ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देता है, जिसकी वजह से पेट हमारा शांत हो जाता है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ है यहाँ पे स्फिंक्टर मसल। ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ठीक है, स्फिंक्टर मसल कहाँ होता है, तो ये देखिए यहाँ पे जो ये स्टमक का जो आखिरी छोर है, जो कि कनेक्ट हो रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, तो जहाँ पे ये स्टमक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो रहा होता है, वहीं पे एक दरवाजा होता है, एक ओपनिंग होता है। ठीक है, इस टाइप का एक ओपनिंग होता है, जिसे हम लोग स्फिंक्टर मसल कहते हैं। ये स्फिंक्टर मसल क्या होता है, ये रेगुलेट्स करता है एग्जिट ऑफ फूड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये रेगुलेशन में हेल्प करता है कि फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कब जाएगा। ठीक है, रेगुलेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा अब जब भी हम लोग बहुत लंबे समय तक यदि खाना नहीं खाते, ठीक है, तो उससे पेट के अंदर में एसिड की वजह से वुंड बनने लगता है। ठीक है, लंबे समय तक यदि खाना नहीं खाएं तो एसिड की वजह से पेट में वुंड बनने लगता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज होता है वो लगभग 6 मीटर का होता है। ठीक है, साइज जो होता है वो लगभग 6 मीटर का होता है। ठीक है, ये वही साइट है जहाँ पे हमारा कंप्लीट डाइजेशन होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों का डाइजेशन यहाँ पे कम्प्लीटली हो जाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सेक्रेशन ऑफ 2 ग्लैंड्स, लिवर एंड पैंक्रियाज। ठीक है, अब जो हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, वो लीवर से और पैंक्रियाज से दोनों से जो है वो रिसीव करता है हार्मोन्स को, तब जा करके कुछ काम होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्या, लीवर को। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग फिर से देखेंगे, तो फिलहाल देखते हैं लीवर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, लीवर और पैंक्रियाज। तो पहले इन दोनों को देखते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग देखेंगे एक बार उसको। तो लीवर क्या है, इसका वजन 1.5 kg के लगभग में होता है। ठीक है, ये बाइल जूस को सेक्रेट करता है। ठीक है, ये सेक्रेट तो करता है, जैसे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लीवर है। ठीक है, ये बना होता है हेपेटिक सेल का, जो लीवर है वो हेपेटिक सेल का बना होता है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे इसके किनारे पे एक और ऑर्गन होता है, जिसे हम लोग गोल ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है, ये इसका असिस्टेंट ही है। ठीक है, ये जो सेक्रेट करेगा वो ये स्टोर करेगा। गोल ब्लैडर क्या करता है, ये स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या सेक्रेट करता है, बाइल जूस। बाइल जूस जो है वो एक येलो कलर के पिगमेंट को छोड़ता है, जिसे हम लोग बिलिरुबिन बोलते हैं। ठीक है, ये जब हमारे बॉडी में ज़्यादा सेक्रेट हो जाता है तो इसी की वजह से जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है, अगला क्या है, मेक्स द एसिडिक फूड कम्स फ्रॉम द स्टमक अल्कलाइन। अब खाने से जो हमारा फूड आ रहा होता है, ठीक है, वो एसिडिक मीडियम का होता है। ठीक है, बट जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन को एसिडिक मीडियम पसंद नहीं है, उसको न्यूट्रलाइज पसंद है। ठीक है, तो लीवर से जो बाइल जूस निकलता है, ठीक है, वो होता है अल्कलाइन नेचर का, और जो खाना आ रहा होता है वो हमारा एसिडिक मीडियम का होता है। तो बाइल जूस और खाना, ये दोनों मिल करके न्यूट्रलाइज हो जाता है, और खाना बिल्कुल हमारा क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, अब इसमें से जो बाइल जूस है वो क्या करता है, खाने के थ्रू जो फैट आया होता है, उस फैट को ये छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इमल्सिफिकेशन। ठीक है, बाइल ब्रेक्स द फैट प्रेजेंट इन फूड इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स सो दैट एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन इट एंड डाइजेस्ट देम। दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। ठीक है, अगला प्रोसेस है अगला है हमारे पास पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या छोड़ता है, ये कंप्लीट डाइजेस्टिव यूज छोड़ता है, जिसमें 3 तरह के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं मेनली, LAT यानी कि लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, किसको, फैट को, जो इमल्सिफाइड फैट है, यहाँ से जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, उसे ये क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। उसके बाद एमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को और शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। उसके अलावा ट्रिप्सिन क्या करेगा, जो प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था पेप्टोन में, उस पेप्टोन को ये पेप्टाइड में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब ये सब चीज़ें कहाँ हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब इस लास्ट बार अब जो खाना है वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी वाले हिस्से में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं।
ठीक है। तो इलियम में जाता है, इलियम कौन सा है, देखिए ये जो लास्ट वाला हिस्सा है, ये जो लास्ट वाला हिस्सा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं, ठीक है। तो खाना इधर से ट्रेवल करते करते फिर लास्ट में कहाँ जाता है, इलियम में, और आखिरी बार प्रोटीन का डाइजेशन इस इलियम में ही होता है, ठीक है। देखते हैं उसको, ठीक है। अब इंटेस्टियल जूस जो है वो क्या छोड़ता है, एंजाइम छोड़ता है, जो कि नाम है क्या, एरिप्सिन, ठीक है। अब ये क्या करता है, इस क्या पेप्टोन को, ठीक है, जो पेप्टोन जो कि कन्वर्ट हुआ था पेप्टाइड में, इस पेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, मतलब बिल्कुल तोड़ देता है, जिससे ये सब बना होता है उसी में तोड़ देता है ये, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विलाई। विलाई क्या होता है, उसी स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम वाले पार्ट में एक स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन एंड आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स विच टेक एब्जॉर्ब फूड टू द ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। मतलब ये क्या करता है, जो न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्प्शन हुआ है वो इसके द्वारा होता है। उसके अलावा ये क्या करता है, चूंकि ये ब्लड से कांटेक्ट में होता है तो ये सारे न्यूट्रिशंस को ब्लड को दे देता है, और ब्लड क्या करता है, उसको सारे बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। द इनर सरफेस ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ विलाई विच एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। ये तो समझ आ गया होगा। आगे हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, ये अब यहाँ के बाद जो है सिर्फ बच जाता है अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, और वाटर बच जाता है, ठीक है। अनएब्जॉर्ब फूड रीचेज लार्ज इंटेस्टाइन वेयर मोर विलाई एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। इसके बाद क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। और रेसिडुअल ऑर्गन कॉल्ड अपेंडिक्स इज द लोअर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए ये इसे बोलते हैं क्या, अपेंडिक्स, ठीक है। ये पहले एक्टिव होता था, अब एक्टिव नहीं है। ये जो है सेलुलोज को पचाने का काम करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता था पहले, ठीक है, अब नहीं होता है। और ये जो है वो एनिमल्स में अभी भी एक्टिव होता है अपेंडिक्स, क्योंकि वो लोग भी घास फूस वगैरह खा लेते हैं, तो उन लोगों का डाइजेशन में अभी भी ये हेल्प करता है, ठीक है। और हमारे में ये क्या चुका है, अब इनएक्टिव हो चुका है, ठीक है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन इज ऑल्सो नोन एज कोलोन, ठीक है। इसे दूसरा नाम कोलोन भी कहा जाता है, ठीक है। असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन के नाम से भी जाना जाता है इन सब में से सबको, ठीक है। अब डायरिया क्या होता है, जब लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है तो इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं डायरिया, जिसमें जो हमारा स्टूल होता है वो पानी के रूप में आ जाता है, ठीक है, पानी जैसा होने लगता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डायरिया बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल है हमारा, ठीक है, स्टूल है, वो कहाँ जमा होने लगता है, रेक्टम में जमा होता है, ठीक है। स्टोर कहाँ होता है, ये रेक्टम में होता है। अब इसमें भी एक बीमारी होता है जिसे हम लोग पाइल्स बोलते हैं। जब रेक्टम में वुंड बनने लगता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, पाइल्स बोलते हैं, ठीक है। अब रेक्टम में जमा होता है, जब प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होता है तो फिर एनस के रास्ते से वो क्या हो जाता है, वो बाहर की ओर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीट ट्यूटोरियल, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, ठीक है। अभी इसमें देखिए एक और हमारे पास क्या है, एनल स्फिंक्टर, ठीक है। यहाँ पे एक हमारा स्फिंक्टर मसल्स होता है, ठीक है। अब ये तो थोड़ा सा है फूड, जब फूड जो है वो हमारे माउथ में होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं, ठीक है। जब पेट में होता है उसे काइम बोलते हैं, ठीक है। जब रेक्टम में होता है तो उसे काइल बोलते हैं, ठीक है। ये सब इन्फॉर्मेशन के लिए ये सब याद रख सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन को पढ़ने वाले हैं।